हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम इस वीडियो बात करने वाले 12th क्लास इकोनॉमिक्स में सेकंड बुक समष्टि अर्थशास्त्र। इसमें चैप्टर 5 में एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो कि है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराया जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है। तो प्रत्यक्ष कर किसे कहा जाता है? जो कि कोई व्यक्ति डायरेक्ट देता है टैक्स, उसे ही। और अप्रत्यक्ष कर को इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, जो कि किसी दूसरे तरीके से दिया जाता है। जैसे कि कोई वस्तु खरीदते तो उसमें जीएसटी लगा होता है, जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स। तो यह अप्रत्यक्ष है, क्योंकि हम लोग देते हैं कंपनी वाले को, कंपनी वाला सरकार को देता है। तो जा रहा है टैक्स सरकार के पास, लेकिन हम लोग दे रहे हैं कंपनी के पास, तो यह इनडायरेक्ट हो गया। इनकम कर टैक्स जो होता है, इनकम टैक्स, जैसे कि आय कर कहा जाता है, वह डायरेक्ट टैक्स होता है, क्योंकि हम लोग इसे सीधा सरकार के पास देते हैं। तो इसमें से आयकर, निगम कर, उत्पादन कर और ए और बी दोनों है। तो इसका आंसर को ए और बी, आयकर, निगम कर जो है डायरेक्ट टैक्सेस हैं। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का राजस्व व्यय है और पूंजीगत व्यय दो व्यय होते हैं। व्यय मतलब जो खर्च किए जा रहे हैं सो। तो ब्याज का भुगतान, भवन की खरीद, मशीनरी की खरीद या फिर राज्य सरकार को ऋण देना। तो इसका तीसरा, मशीनरी की खरीद जो है वह राजस्व व्यय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थर्ड नंबर। तो थर्ड क्वेश्चन है कि बजट खाली स्थान है क्या है। तो सरकार के आय और व्यय का ब्यौरा है, यह राइट है। सरकार की आर्थिक नीति का दस्तावेज है, यह भी राइट है। सरकार के नए कार्यों का वितरण है, यह भी सही है। इसका आंसर इनमें से सभी डी नंबर होगा। चौथा क्वेश्चन है कि असंतुलित बजट में क्या होता है। तो असंतुलित बजट में दो ही होता है, चाहे आय जो है वह अधिक होगा व्यय से, व्यय, या फिर व्यय जो है वह अधिक होगा आय से। यानी कि इनकम जैसे कि वाई से दिखाया जाता है, यह ज़्यादा होना चाहिए एक्सपेंडिचर से, व्यय से, या फिर एक्सपेंडिचर जो है ज़्यादा होना चाहिए इनकम से, इनकम को वाई से दिखाया जाता है। तो यह असंतुलित कहलाएगा। अगर दोनों इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर है तो यह संतुलित बजट हो जाएगा। तो बजट तीन होंगे, संतुलित, असंतुलित। और असंतुलित में दो प्रकार के, घाटे का और फायदे का। अगर इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है तो यह फायदे का बजट है। अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और इनकम कम है तो यह घाटे का बजट है। और फिर एक दोनों संतुलन में है तो ठीक ही है। तो तीन प्रकार के हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है पांचवा, राजकोषीय नीति में शामिल होता है कौन। सार्वजनिक व्यय, कर, घाटे की वित्त व्यवस्था या फिर इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी को शामिल किया जाता है राजकोषीय नीति में। एक और होता है मौद्रिक नीति, जैसे कि आरबीआई के द्वारा लागू किया जाता है। राजकोषीय नीति सरकार के द्वारा लागू किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सरकार जो है वह बजट के माध्यम से निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करती है। आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करने के लिए, या फिर संतुलित क्षेत्रीय विकास करना है, या फिर आय के एवं संपत्ति का पुनर्वितरण के लिए। तो इसका आंसर होगा सभी उद्देश्य होता है। इसका जो बजट का होता है वह सभी उद्देश्य के लिए किया जाता है। अगला कि बजट के संगठक निम्नलिखित में से कौन है। बजट प्राप्तियां, बजट व्यय, ए बी दोनों। तो इसका आंसर होगा ए बी दोनों, बजट व्यय और बजट प्राप्तियां। प्राप्तियां में यानी कि इनकम हो गया, और व्यय में एक्सपेंडिचर हो गया। तो बजट प्राप्तियां होता है और बजट व्यय होता है। अगला क्वेश्चन है बजट प्राप्तियों के संगठक कौन से। बजट प्राप्ति में क्या आता है। तो राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति। और बजट व्यय जो है उसमें भी राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, इस तरह से इसे बांटा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। कर के अंतर्गत तो आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क और उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर होगा ए बी सी तीनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सीमा शुल्क जो होता है वह एक राज्य से दूसरे राज्य रहने का जो होता है एरिया टैक्स, उसे कहा जाता है। या फिर दूसरे देश से किसी देश में जाने के लिए भी सीमा शुल्क दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है। उत्पादन शुल्क, बिक्री शुल्क, ए और बी दोनों। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। उत्पादन शुल्क जो होता है वह फर्मों को सरकार, फर्म जो है वह सरकार को देती है, और बिक्री शुल्क भी फर्म सरकार को देती है। उत्पादन शुल्क में उत्पादन करने के लिए टैक्स दिया जाता है, और बिक्री यानी कि उत्पादन करने के बाद बेचने के लिए। तो बिक्री शुल्क भी फर्में दे देती है सरकार को पहले ही, लेकिन हम लोगों से वह वस्तु पर जीएसटी के रूप में बिक्री शुल्क को हम लोगों से इकट्ठा कर लेती है कंपनियाँ, तो वह जीएसटी कहलाने लगता है। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे जो कि सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते हैं, यानी कि सरकार की इनकम के साधन नहीं है, वह कौन सा व्यय है। तो राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, दोनों। तो इसका आंसर होगा राजस्व व्यय, जो कि सरकार के संपत्ति का नहीं है।
तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद और वीडियो को शेयर कीजिए।